हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी को और एसएससी एमटीएस की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूँ। तो इस क्लास में हम सभी लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे बनते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सभी लोग लाइव आ जाइए और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए और पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप सभी लोग दे दीजिए। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। बताइए भाई, कौन सा द्वीप की बात चल रही है? भटकल द्वीप, अरनाला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या हेनरी द्वीप। देखिए यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि अरनाला द्वीप कहाँ पर स्थित है तो आप लोग क्या बताओगे? महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हेनरी द्वीप कहाँ पर स्थित है तो आप लोग बताओगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, तो लेकिन अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में स्थित है तो आप लोग क्या बताओगे? मिनिकॉय द्वीप आप लोग बताओगे। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? इस प्रकार के प्रश्न देखिए कई सारे आपके बनते हैं लेकिन लोग अक्सर उसको स्किप करके आ जाते हैं भाई। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमुर द्वीप, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है जो आपका लक्षद्वीप है ये एक कैसा है भाई, आपको याद रखना है ये एक प्रवाल द्वीप है और ये सबसे छोटा द्वीप है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। लक्षद्वीप टापू स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप टापू जो है कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है दक्षिण पूर्व भारत के साथ, दक्षिण पूर्वी भारत के साथ, तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या शांत महासागर में। चलिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर शांत महासागर नहीं लिखा होगा, प्रशांत महासागर यहाँ पर लिखा होना चाहिए। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है अरब सागर की हम लोग बात करें, जो आपका अरब सागर में जो केरल का मालाबार तट है इससे लगभग 250 किलोमीटर के दूर लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत महासागर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो लक्षद्वीप की बात आई है, लक्षद्वीप से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये कौन से द्वीप पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है लक्षद्वीप की राजधानी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग और बताइए इसका सही उत्तर कि द्वीपों को समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पर याद रखना है कि द्वीपों को समूह लक्षद्वीप जो है, जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल उत्पत्ति का है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 17 द्वीप हैं, 27 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं या 47 द्वीप हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि कोरी क्रीक को निवेशिका क्रीक भी कहा जाता है। तो कोरी क्रीक को क्या कहा जाता है? निवेशिका भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है भाई ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कोरी क्रीक या निवेशिका जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है।
और गुजरात के कहाँ पर भाई, कच्छ की खाड़ी में आपको स्थित है, आपको याद रखना है। तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कोरी क्रीक निवेश स्थित है, आपको याद रखना है। कोरी क्रीक या अर्थात निवेशिका भी हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है। चलिए भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ है। जो सर क्रीक विवाद है ये भारत पाकिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, चीन या भारत के बीच है, या भारत और बांग्लादेश के बीच है। चलिए, तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच है। कहाँ पर है भाई, गुजरात और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि गुजरात का यहाँ पर जिक्र आया तो जाहिर सी बात है भारत हम लोग इसको मानेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सरक्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान में वो कौन सा राज्य है जिससे सरक्रीक विवाद संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, गुजरात आपको बताना है। चलिए, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। भाई क्लास को आप सभी लोग लाइक करिए और क्लास को आप सभी लोग सपोर्ट करके एक बार शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टडी वाले ग्रुप में। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बताने की कोशिश करिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में, बताइए। तो क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर याद आपको रखना है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में भी पाई जाती है। लेकिन कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा शहर कौन सा है, भारत का बड़ा नगर कौन सा है। पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है, या मुंबई है। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, मुंबई है, आपको याद रखना है। मुंबई आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए राज्य लिखे हुए हैं और उसके बाद वहाँ की राजधानी लिखी हुई है। चलिए भाई, तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बिल्कुल सही। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। लेकिन मणिपुर की राजधानी भाई क्या होती है, आइजोल नहीं होती है। तो मणिपुर की राजधानी क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इम्फाल आप सभी लोगों को याद रखना है। इम्फाल आपको याद रखना है, मणिपुर की राजधानी होती है। और ये जो आइजोल लिखा हुआ है, ये आइजोल कहाँ की राजधानी है, आपको याद रखना है, ये मिजोरम की राजधानी है। आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, गोधरा है, बड़ौदा है, गांधीनगर है, या अहमदाबाद है। तो सही करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग, बताएं भाई। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो गांधीनगर है ये गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गांधीनगर और अहमदाबाद की, ठीक है, अहमदाबाद की दूरी कितनी है, लगभग 23 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। अहमदाबाद भी गुजरात में है और आपका गांधीनगर तो राजधानी है, ये भी गुजरात में है। चलिए, और अगर हम बात करें ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे पर ये स्थित है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अहमदाबाद की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का ट्री कैपिटल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इंडिया का ट्री कैपिटल भी कहा जाता है, बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में ये कहाँ पर स्थित है। देखिए विदर्भ जो है ये एक क्या है भाई, जिला है ये। तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या ओडिशा में। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग माने, ठीक है, मान लीजिए ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ठीक, आपका ये हो गया उत्तर, आप सभी को पता है, ये हो गया पूर्वी भाग।
तो ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपका जो विदर्भ है ये कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें कि विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी प्रदेश को ही विदर्भ के नाम से जाना जाता है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में है और ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र का एक अंग है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक प्रश्न आपसे बनता है कि एक तो कौन सा राज्य सिलिकॉन स्टेट है, आपसे पूछा जाता है कहाँ पर आपका सिलिकॉन वैली, यानी कि किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है और किसे सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। देखिए, यहाँ पर स्टेट की बात आई है तो कोई राज्य की ही बात चल रही होगी। तो कर्नाटक को आपको याद रखना है। कर्नाटक को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कर्नाटक राज्य को, इसलिए सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, इसके सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्य के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु की राजधानी है, आपको याद रखना है। सॉरी, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को क्या क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दो बातें आप सभी लोगों को याद रखना है, आपको याद रखना है भाई। बेंगलुरु को एक तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है और दूसरा इसको आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो जो लोग भी भाई इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो पाट अंचल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। जो पाट क्षेत्र है यह बिहार में स्थित है, झारखंड में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है या मेघालय में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इन्हीं प्रश्नों को स्किप कर दिया करते हैं। तो अब आप लोग को ऐसा नहीं करना है भाई, स्किप किसी भी प्रश्न को आपको नहीं करना। तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो पाट क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में आपने सुना होगा छोटा नागपुर पठार है। तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में क्या स्थित है, पाट क्षेत्र स्थित है या पाट अंचल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। झुमरी तलैया यानी कि रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये झुमरी तलैया बिहार में है, झारखंड में है, ओडिशा में है या पश्चिम बंगाल में है। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर झुमरी तलैया जो है ये झारखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताने की कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है कि भारत का कोहिनूर किसको कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को बताना है, बताएंगे। चलिए, तो आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को या राजस्थान को, आप सभी लोगों को याद रखना है। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी है, पठारी है, दलदली है या पर्वतीय है। चलिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। देखिए, मणिपुर की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो इम्फाल है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्वतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, पर्वतीय है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, ये बात आपको बताना है। तिपिस कहेंगे, बरखांस कहेंगे, फुमडी कहेंगे या इजबा कहेंगे। चलिए भाई, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फुमडी कहेंगे, आपको याद रखना है। फुमडी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है। तो यहाँ पर ऊपर दी गई विशेषताओं से युक्त है, ऐसा तो ऊपर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई।
तो इसलिए इस प्रश्न को हमको क्या कर देना पड़ेगा भाई, स्किप कर देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों के नाम भाग नहीं है, यानी कि 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 बहनें कहा जाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये बात आप सभी लोग याद रख लीजिए। देखिए भाई, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम हो गया, और नागालैंड हो गया, और त्रिपुरा हो गया। तो इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है इन 7 राज्यों को, अर्थात 7 बहनें इनको कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा है ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ज्योति प्रसाद सैकिया ने कहा है। ज्योति प्रसाद सैकिया ने 7 राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी है। कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, और त्रिपुरा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कौन सा भाग नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इसके राइट आंसर की, तो भाई बताइए। तो देखिए मैंने मेघालय का नाम भी लिया, अरुणाचल प्रदेश का भी लिया, त्रिपुरा का भी लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल का मैंने नाम नहीं लिया। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिकतम सीमाओं को छूता है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है यानी कि उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो कितने राज्यों की सीमाएं आपको बताना है सोनभद्र जिले को टच करती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है, तो सोनभद्र आपको बताना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के मामले में सोनभद्र सबसे दूसरे नंबर पर आता है, ये बात भी आपको याद रखना है। पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी आता है, ये बात आपको याद रखना है। 4 राज्यों की सीमा जो है इससे स्पर्श करती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है। ये बात भी आपको याद रखना है। या अगर हम लोग बात करें सोनभद्र की, तो ये 2020 में बहुत ही चर्चा का विषय रहा। चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि ऐसा माना जाने लगा, ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि 160 किलोग्राम सोना जो है यहाँ पर से मिल सकता है। तो इसलिए सोनभद्र चर्चा में रहता। तो बात करें हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, बताइए। जल्दी से कीजिए इसका राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, आपको पता होगा 75 ज़िले हैं, और 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन है, अलीगढ़ है, बात भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने, सी है आपके सामने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, या आपके छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश। तो सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, यानी कि तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, ये बात आप सभी लोगों को बताना है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, या अजमेर है। राजस्थान की राजधानी आप सभी लोगों को बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें राजस्थान की राजधानी, तो सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, और सही आ भी रहा है। तो जयपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है, बात भी आपको याद रखना है। जयपुर अगर हम लोग बात करें इसका किसने इसकी स्थापना की, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो 1727 में जो आमेर के शासक थे जय सिंह द्वितीय, तो जयपुर से ही बनता है लगभग देखा जाए जय सिंह द्वितीय। तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और विश्व विरासत शहर के रूप में इसको कब घोषित किया गया, तो 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर के रूप में इसको घोषित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें राजस्थान में ही जो आमेर का किला है,
ठीक है, जयपुर में ही स्थित है। जो जयपुर में जो आमेर का किला है, इसको 2013 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। और जो जंतर मंतर है, इसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में इसको भी सम्मिलित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ दे रहे हैं, बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की, पुडुचेरी की, त्रिपुरा की या आपके अरुणाचल प्रदेश की? बताइए। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? बात आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि अरुण जो है, अरुण ये किससे खेलता है? ईंटों के साथ खेलता है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी, आपको याद रखना है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं तो 29वां राज्य था कौन सा? तो तेलंगाना, आप सभी लोगों को पता है। तो 29वें राज्य की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी या सिलवासा। तो हैदराबाद जो है ये आपको पता है तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। राज्य दे रखे हैं और उसकी राजधानियाँ दे रखी हैं। तो इतना तो आपको पता है कि असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर होती है। असम की राजधानी क्या होती है? दिसपुर होती है। तो ये तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। उसके अलावा मेघालय की राजधानी क्या होती है? कोहिमा नहीं होती है, शिलोंग होती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कोहिमा की अगर हम लोग बात करें तो ये नागालैंड की राजधानी है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड की राजधानी क्या लिखी हुई है? गुवाहाटी लिखी है। लेकिन नागालैंड की राजधानी होती क्या है भाई? क्या होती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोहिमा होती है। चलिए, तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक ही हमको सही राज्य और उसकी राजधानी लग रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल यही सही था, इसके अलावा और कोई नहीं सही था। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है, भुवनेश्वर नहीं है, बंगलुरु नहीं है या गांधीनगर नहीं है? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बंगलुरु आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए। आपको याद रखना है, अभी मैंने बंगलुरु से संबंधित 2 आपको प्रश्न बताए थे भाई। ठीक, 2 आपको प्रश्न बताए थे। इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और सिलिकॉन स्टेट किसको कहा जाता है? ये जहाँ की राजधानी यानी कि कर्नाटक की राजधानी है, उसको कहा जाता है सिलिकॉन स्टेट। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताने की कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी आपसे पूछी जा रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बताना है। 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि 1953 की बात है कि आंध्र प्रदेश जो है ये एक अलग राज्य के रूप में तय हुआ। ये एक अलग राज्य बना। और अलग राज्य कब से कब तक बना? 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये अलग राज्य रहा। यानी कि इसकी उस समय राजधानी क्या रही? कुरनूल उस समय इसकी राजधानी रही। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और कुरनूल जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। और भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। यह बात मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आपको बताना है भाई, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है या बाड़मेर है? चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इसका राइट आंसर। जो आपका कच्छ जिला है ये आपका क्या है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? बताइए। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा से आपसे संबंधित 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखना है त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला आपको याद रखना है त्रिपुरा की राजधानी है।
दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा राज्य है आपको याद रखना है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 9 है या 11 है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था भारत में 28 तो राज्य हैं लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो गोवा नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, दादरा और नगर हवेली नहीं है या चंडीगढ़ नहीं है। चलिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो गोवा के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आप सभी लोगों को याद रखना है। गोवा से संबंधित एक आपका प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाल के चंगुल में गोवा था, तो इसको कब पुर्तगाल से आज़ादी मिली? तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से पुर्तगालियों से इसको आज़ादी मिली। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा दिवस भी मनाया जाता है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि 1961 के समय में जब ये आज़ाद हुआ तो उसको उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसको मान्यता दी गई थी केंद्र शासित प्रदेश की, लेकिन आते आते समय होते होते 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या है? ये एक राज्य है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है या दादरा तथा नगर हवेली है? बताइए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में या तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा राज्यों में। चलिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। इसमें आप सभी लोगों को बताना है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुला है, खासी है, संथाल है या थारू है? चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की जगह अगर आपका पूर्व द्रविड़ आ जाता तो तब भी आपका उत्तर एक ही होता, क्योंकि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कह दिया जाए या पूर्व द्रविड़ कह दिया जाए एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी जाति है, कौन सी जनजाति है? तो संथाल जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताने की कोशिश कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है? चलिए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपकी बैगा जनजाति थी एक, इसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि बिल्मा नृत्य किस राज्य जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है बैगा जनजाति, और दूसरी बात आपको याद रखना है कि बैगा जनजाति के द्वारा ही बिल्मा नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आपका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा है, गदबा है, नगेसिया है या खरिया है? तो ओझा जनजाति आपको याद रखना है ये क्या करती है? गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी कहलाती है? ओझा जनजाति कहलाती है। आप सभी लोगों को याद रखना है।
अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य है और उसकी राजधानी लिखी हुई है, राजधानी नहीं बल्कि राज्य है और उसकी जनजाति लिखी हुई है। आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है, बताइए कौन सी जोड़ी इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें, गुजरात में ही भील जनजाति पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में ही गद्दी जनजाति पाई जाती है और तमिलनाडु में ही कोटा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर टोडा जनजाति लिखी हुई है, ये केरल में नहीं पाई जाती है, बल्कि टोडा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इस प्रकार से भाई कौन सा सुमेलित नहीं होगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है जो टोडा जनजाति है और जो कोटा जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कभी कभी ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं देते हैं, सिर्फ क्या दे देते हैं, नीलगिरी पहाड़ी दे देते हैं। तो और आपसे पूछा जाता है कि कोटा जनजाति और टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑप्शन में लिखा होगा नीलगिरी पहाड़ी, तो वो भी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है और नीलगिरी पहाड़ी में ही कोटा जनजाति है और टोडा जनजाति है। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या थारू जनजाति। चलिए तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, थारू जनजाति जो है आपकी, ये दिवाली को एक शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर। देखिए दूसरी तरह से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, सहरिया, बागा, पहरिया या थारू। तो अभी मैंने आपको बताया था थारू जनजाति है, ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो देखिए उसी प्रकार का प्रश्न था, वही प्रश्न है, वही उत्तर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस हिंदू त्यौहार को। तो दीपावली एक ऐसा हिंदू त्यौहार है जिसको थारू लोग मनाते हैं और एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है थारू जो है लोगों का निवास कहाँ पर है, तो ये बात आपको याद रखना है, कहाँ पर है भाई, यूपी में है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग पर, बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो बताए भाई कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख की जनजाति है, आपको बताना है। अबोर जनजाति, गद्दी जनजाति, लेपचा जनजाति या थारू जनजाति। तो यहाँ पर जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, लेपचा जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये नेपाल में पाई जाती है, भूटान में पाई जाती है और भारत में भी पाई जाती है। भारत के सिक्किम में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कौन सी जनजाति, लेपचा जनजाति। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अभी ऊपर जिक्र आया था गद्दी जनजाति का, और गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और अबोर की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है अबोर जनजाति। पहली बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी जनजाति धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ पर गद्दी जनजाति जो आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, यही जनजाति धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं, बात आप सभी लोगों को बताना है। बताइए भाई ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक समूह ऐसा होता है, एक समुदाय ऐसा होता है जो ऋतु परिवर्तन के दौरान अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, यानी कि अनुकूल स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, ऋतु प्रवास इस प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो कौन लोग करते हैं, कौन सी जनजाति करती है ऋतु प्रवास, ये बात आप सभी लोगों को बताना है। भूटिया प्रवास, भूटिया जनजाति, भुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति या थारू जनजाति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर ऋतु प्रवास कौन करते हैं, भूटिया जनजाति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर।
अगला प्रश्न देखिए, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। चलिए भाई, तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। और क्लास को भाई लाइक कर दीजिए, आप सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति आया था और एक कोटा जनजाति आया था। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि टोडा और कोटा दोनों ही जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, बताएं भाई। तो अभी मैंने आपको बताया टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। तो प्रश्न वही था, उत्तर वही था, लेकिन घुमाकर आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए गए हैं। चलिए, तो एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है संथाल है, मुंडा है, भील है या थारू है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा। आपको याद रखना है मुंडा जनजाति जो है ये सरहुल त्यौहार मनाती है, आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति की अगर हम लोग बात करें ये कहाँ पर निवास करती है, तो मुंडा जनजाति झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में ही है और छत्तीसगढ़ में भी है। उसके अलावा ओडिशा में भी जो है मुंडा जनजाति निवास करती है। 4 राज्य आप सभी लोगों को याद रखना है, पूछे जा सकते हैं आप सभी लोगों से। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। भोक्सा है, भोटिया है, जौनसारी है या थारू है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जौनसारी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, कादर, लोड़ा, मुंडा या टोडा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टोडा जनजाति है वो कौन सी जनजाति भाई, टोडा जनजाति है कि बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं जो लोग। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको बताना है भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बात आप सभी लोगों को बताना है, बताइए भाई। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, गोंड जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है या भील जनजाति या कोरकू जनजाति या अगरिया जनजाति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो आपको याद रखना है जो अगरिया जनजाति है ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। आपको याद रखना है लोहासुर अगरिया जनजाति को देवता है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश पाई जाती है और छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पाई जाती है अगरिया जनजाति जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, बात आप सभी लोगों को बताना है, बताइए भाई। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शोम्पेन जनजाति की तो ये कहाँ पर पाई जाती है, निकोबार द्वीप में पाई जाती है। निकोबार द्वीप में पाई जाती है, आपको याद रखना है निकोबार द्वीप में पाई जाती है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लगभग देखा जाए 300 के आसपास इनकी जनसंख्या है। इनकी जनसंख्या कितनी है, 300 के आसपास इनकी जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे इसमें पहली बार इन्होंने मतों में भाग लिया था, यानी कि मत देने का इनको जो है ठीक है पहली बार इन्होंने 2014 में मत देना शुरू किया था। तो इस प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औन जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो औन जनजाति के लोग किस में रहते हैं आपको बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादरा और नगर हवेली में, दमन और दीव में या लक्षद्वीप में।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए औंज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, औंज लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर औंग लिखा होता तब भी आपका एक ही आंसर होगा। तो औंग और औंज एक ही बात है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो औंज है या औंग है जनजाति, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। कहाँ पर रहती है भाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इनकी आबादी कितनी थी, लगभग 100 के आसपास इनकी आबादी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, ओडिशा के या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कहाँ के निवासी हैं, अंडमान निकोबार के निवासी हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया था भारत का कोहिनूर किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसमें आपको बताना है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है गोंड जनजाति, जारवा जनजाति, जुआंग जनजाति या लेपचा जनजाति। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है जो आपकी जारवा जनजाति है, ये कैसी जनजाति है, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आद्य जनजाति है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मशाल मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, या पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, या दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, या मध्य भारत में पचिकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला समुदाय जो होता है ये पश्चिम उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि झूमिंग करते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। झूमिंग जो है ये भेटिया जनजाति करती हैं, खासी जनजाति करती है, संताल या टोडा जनजाति करती है। तो सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। आप सभी लोगों को याद रखना है खासी जनजाति जो है क्या करती है भाई, झूमिंग करते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस आधारित है, भिंजवार की, कंवर की, कमार की या सवरा की। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, कमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपको बताना है कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र उठी हुई कपोल अस्थि छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संबंध किससे है, संदर्भ किससे है, नॉर्डिक आर्यों से है, ऑस्ट्रेलियाई जनों से है, नीग्रो सब जनों से है या मंगोलायट जनों से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी बात चल रही है तो मंगोलायट जनों की बात चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गद्दी लोग निवास करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको वीडियो में ही बताया था, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है गद्दी जनजाति, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि संथाल निवास करते हैं कहाँ पर, मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में। तो संथाल की अगर हम लोग बात करें तो ये झारखंड में ज़्यादातर ये जनजाति पाई जाती है और ये दक्षिणी भारत में निवास करते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। दक्षिण भारत नहीं बल्कि इसका सही उत्तर पूर्वी भारत होगा। तो कहाँ पर निवास करते हैं, पूर्वी भारत में निवास करते हैं और झारखंड में ये जनजाति पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए भाई कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, ये बात आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा कि भील जनजाति जो है गुजरात में ही पाई जाती है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है और मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है। लेकिन संथाल जनजाति जो है ये कहाँ नहीं पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये झारखंड में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, बताइए भाई कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है इंडो आर्यन जो है ये भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ओडिया को, गुजराती को, डोंगरी को या बांग्ला को।
चलिए भाई, तो यहाँ पर किसको दिया गया था, आप सभी लोगों को याद रखना है कि देखिए भारत सरकार द्वारा 6 प्राचीन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था, तमिल को, संस्कृत को, कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम को और ओडिया को। तो यहाँ पर ऑप्शन में से भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका सही उत्तर बताइए कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, पद्मा नाम से जाना जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, ये बात आप सभी को बताना है, बताइए। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। बताना है आपको, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है, पद्मा कहलाती है, मेघना, हुगली या लोहित। तो आप सभी को पता है किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी वाले ग्रुप्स में शेयर करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय BSA, जय BSA, जय BSA, जय हिंद, वंदे मातरम।